कल यानी कि 6 दिसंबर 2021 को मंगल जा रहे हैं अपनी खुद की राशि वृश्चिक राशि में, और वहाँ से सृष्टि में काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा है। और ये एक खिसकता हुआ काल सर्प दोष है, क्योंकि काल सर्प दोष की परिस्थितियों में ही राहु और केतु की राशियों का भी परिवर्तन होगा। तो ये काल सर्प दोष दूसरे काल सर्प दोष की परिस्थितियों से अलग परिस्थितियों में बनेगा और इसके फल अलग होंगे। आइए समझते हैं क्या होंगे इसके फल। नमस्कार दोस्तों, YouTube के एस्ट्रो लाइव चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने इस खास एपिसोड में, जिसमें हम सृष्टि में बन रहे काल सर्प दोष की चर्चा करने वाले हैं। काल सर्प दोष तब बनता है जब राहु और केतु यानी ड्रैगन्स हेड और ड्रैगन्स टेल के बीच में बचे हुए सारे 7 ग्रह आ जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में काल सर्प दोष का निर्माण होता है। और ये काल सर्प दोष चूंकि पूरी तरह से सभी ग्रहों को अपने आगोश में जकड़ा हुआ होता है, इसलिए जितने भी ग्रह हैं वो इस काल सर्प दोष की परिस्थितियों के अधीन होकर के कार्य करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, कंपेल हो जाते हैं। और इसलिए सामान्य परिस्थितियों में ग्रह जो फल देते हैं उससे अलग फल काल सर्प दोष की परिस्थितियों में मिलता है। हमारे बहुत से मित्रों की कुंडलियों में जब उनका जन्म हुआ तब काल सर्प दोष था, और जिनकी भी कुंडलियों में काल सर्प दोष है, बहुत से लोग उसके इन्स एंड आउट्स, उसके प्रभाव जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। काल सर्प दोष की परिस्थितियों में जब किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रह होते हैं तो ग्रहों का पूर्ण प्रभाव नहीं मिल पाता। जहाँ से ये काल सर्प दोष बनता है, जिन भावों से, यानी राहु जहाँ पर होता है वो भाव डोमिनेट करता है और जीवन में उस भाव का बड़ा महत्व होता है। पूरी जिंदगी उसके आसपास घूमती रहती है। बहुत प्रयासों के बाद भी सफलता नहीं मिल पाती। जीवन में 1-2 बार बड़े बड़े एक्सीडेंट्स जरूर होते हैं। मन में नकारात्मक भाव बहुत ज़्यादा होते हैं। आत्महत्या करने वाले बहुत से लोगों के कुंडलियों में काल सर्प दोष पाया जाता है। और बहुत गहरे गंभीर चोट वाली जो दुर्घटनाएं होती हैं उसमें प्रभावित व्यक्तियों की कुंडलियों में भी काल सर्प दोष पाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि काल सर्प दोष सिर्फ खराब फल देता है। काल सर्प दोष के कारण अगर अच्छे भावों से वो बने, यानी कि अगर 9वें 10वें इन भावों से बनता है, जैसा मैंने बताया पूरा जीवन उसके आसपास घूमता है। अब 10वें भाव के आसपास यदि पूरा जीवन घूमे तो 10वां भाव उच्चता का स्थान है, और उसके आसपास जब सारे ग्रह घूमते हैं तो जीवन में बहुत उन्नति सफलता देते हैं। भाग्य स्थान के आसपास जब सारे ग्रह घूमते हैं उसके अनुसार प्रभाव देते हैं तो जीवन में उन्नति प्रदान करते हैं। इसी तरह कुछ अन्य भाव भी हैं जिनमें काल सर्प दोष होने से जीवन में उन्नति के शिखर पर ये काल सर्प दोष लेकर के चला जाता है। पर एक बात निश्चित है, जिसकी भी पत्रिका में काल सर्प दोष है उसका जीवन असामान्य होता है। या तो सामान्य से कम सफलता या सामान्य से अधिक सफलता।
अभी हमारा जो पाठ्यक्रम है इस चर्चा का, वो गोचर में काल सर्प दोष जो बन रहा है 6 दिसंबर से मंगल के आने से एक काल सर्प दोष बन रहा है, और बुध 25 अप्रैल 2022 को जब वृषभ राशि में जाएंगे, डेट नोट कर लीजिए 25 अप्रैल 2022, उस समय ये काल सर्प दोष समाप्त होगा। तो लगभग 5 महीनों से ज़्यादा का ये समय है, लंबा समय है, और निश्चित रूप से ये काल सर्प दोष अपना प्रभाव सृष्टि पर दिखाएगा। ये काल सर्प दोष इसलिए खास है दोस्तों क्योंकि ये एक सरकता हुआ काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष की परिस्थितियों के रहते रहते ही 13 अप्रैल को राहु अपनी राशि परिवर्तित कर लेंगे और वो वृषभ से मेष में चले जाएंगे, और केतु जो है वो वृश्चिक से तुला में चले जाएंगे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो परिस्थितियां अब अगले 3-4-5 दिनों के अंदर से बनना शुरू होना चाहिए, वो परिस्थितियों को लेके ये काल सर्पदोष धीरे धीरे पूरी दुनिया को एक ऐसी जगह में ले जाएगा जबकि उसकी राशि स्वयं की बदल रही, यानी कि स्वयं परिस्थितियों को सारी दुनिया की ये बदल देगा अपने साथ साथ लपेटे हुए। तो ये जो 2 ग्रह हैं दोस्तों, मंगल और शुक्र, इन दोनों पे राहु और केतु का पूर्ण प्रभाव हमको देखने को मिलेगा, खासकर इस अवधि में, यानी कि इस सरकते हुए कालखंड में जो कि 6 दिसंबर से शुरू हो रहा है और 25 अप्रैल तक चलेगा। इस समय पर मेष, वृषभ और तुला तथा वृश्चिक, इन राशि वालों को, जिनकी भी ये राशि है या जिनकी भी ये लग्न है, उनको ये काल सर्प विशेष रूप से प्रभावित करेगा। उनके जीवन में विशेष रूप से परिवर्तन आएंगे इस समय पर। अब ये परिवर्तन किस तरह के हो सकते हैं? ये परिवर्तन दोस्तों, राहु जब लग्न में आता है, यानी जैसा अभी वृषभ में है, फिर मेष में आएगा, और मेष में अब ज़्यादा प्रभावी रूप से आएंगे। तो इस समय पर एक तरह की भ्रम की स्थिति, चूंकि राहु भ्रम के कारक हैं, तो एक तरह की भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे मेष की तरफ बढ़ते हुए राहु, और वृषभ और मेष वाले भ्रम बढ़ा हुआ महसूस कर सकते हैं, क्योंकि काल सर्प दोष की परिस्थितियां बन चुकी हैं। सारे ग्रह उसी के हिसाब से फल देने वाले हैं। तो दूसरा कोई भी ग्रह आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दे या बहुत ज़्यादा प्रभावित कर पाए, ऐसी उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए। अब तो ये काल सर्प दोष और उससे जुड़े हुए राहु और केतु ही आप पर प्रभाव डालने वाले हैं, और मेष और वृषभ से जाते हुए राहु और मेष में आते हुए राहु, इन दोनों लग्न और राशि वालों को जीवन में एक भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे, आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, चादर से ज़्यादा पैर पसारने की प्रवृत्ति आपके अंदर आ जाएगी, अननेसेसरी रिस्क लेने की प्रवृत्ति आपके अंदर आ जाएगी, और इन वृत्तियों को अगर आपने कंट्रोल में कर लिया तो ये काल सर्प आपको ग्रसित नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि आप इसके जाल में फंस गए और आपने क्षमता से ज़्यादा ऊंची उड़ान भरने की कोशिश की, तो आपको मुंह के बल गिरने की परिस्थितियों का निर्माण भी हो सकता है। बहुत सावधानी रखना जरूरी है। विशेषकर यदि आप मेष वृषभ लग्न के हैं, तुला वृश्चिक लग्न के हैं, या
इन राशियों से संबंधित हैं और आपकी कुंडली में काल सर्प दोष भी है, भले कहीं से भी बनता हो, तब तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। इस समय पर अपनी मनोवृत्तियों को कंट्रोल में रखें। इस समय पर आवश्यकता से अधिक रिस्क ना लें, आवश्यकता से अधिक खर्च ना करें और ईश्वर का सामीप्य प्राप्त करें। जितना धार्मिकता, जितना भगवान में आपका मन रमेगा, उतना ही आपके लिए शुभ होगा। हालांकि ये एक कठिन कार्य है, क्योंकि जब भी राहु और केतु प्रभावित करते हैं किसी व्यक्ति को, किसी लग्न को, किसी राशि को, सबसे पहले उसकी आध्यात्मिकता हर लेते हैं, सबसे पहले उसका विश्वास हर लेते हैं। और विश्वास की कमी जब भी होती है तो जीवन में परेशानियां खड़ी होती हैं। मानसिक परेशानियां जिन जातकों को हैं, जो कि विशेष रूप से मेष, वृष या तुला, वृश्चिक के हैं, उनको विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है। उपाय हम बताएंगे, उन उपायों को आपको अवश्य रूप से करना है, आवश्यक रूप से करना है। देश की बात यदि करें, दुनिया की यदि बात करें, और एक दुनिया की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि काल पुरुष की कुंडली का लग्न होता है मेष राशि, जिसमें ये राहु सरकते हुए जा रहे हैं, काल सर्प दोष बनाए हुए। इसका मतलब यह है दोस्तों कि दुनिया एक प्री डेस्टिन्ड पाथ की तरफ बढ़ेगी। काल सर्प दोष दुनिया को अपनी एक दिशा में लेके जाएगा। आप देखेंगे 6 दिसंबर, तारीख नोट कर लीजिए, यानी कि कल की तारीख, और आप मेरी बातें भी नोट कर लीजिए। यहाँ से आप दुनिया में एक विशेष तरह का ओरिएंटेशन महसूस करेंगे। और ये ओरिएंटेशन, क्योंकि शुक्र और मंगल, इन दोनों ग्रहों को ये काल सर्प दोष विशेष रूप से प्रभावित कर रहा है। और ये दोनों ग्रह एनर्जी देने वाले ग्रह हैं सृष्टि में। ग्रहों की कैबिनेट जो है उसमें एनर्जी देने वाले कौन से 2 ग्रह हैं? पहला है मंगल, दूसरा है शुक्र। व्यक्तियों को यही दोनों एनर्जी देते हैं। सूर्य देव की तो यूनिवर्सल एनर्जी है, लेकिन वैयक्तिक रूप से एनर्जी देने वाले ये 2 ग्रह हैं, मंगल और शुक्र। ये दोनों ही काल सर्प दोष से जब प्रभावित हो रहे हैं, तो चूंकि मंगल प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होगी। सारी दुनिया युद्ध के मैदान की तरफ अग्रसर होती हुई दिखाई दे सकती है हमको। अब युद्ध का तात्पर्य फिजिकल वार बस नहीं है, ये युद्ध देशों के बीच में म्यूचुअल एक टकराहट, आपसी खींचतान, उसकी तरफ इंगित करता है। साथ ही कुछ कमज़ोर ग्रहों, कुछ कमज़ोर देशों को मोहरा बना के भी ये युद्ध की परिस्थितियां बन सकती हैं। जैसे चीन और ताइवान में, ताइवान को मोहरा बनाया जा सकता है, या मिडिल ईस्ट के देशों में से कोई देश को मोहरा बनाया जा सकता है। अफगानिस्तान भी पूरी तरह से अभी सेंसिटिव जोन में बना हुआ है। तो ये जो सारे क्षेत्र हैं, अफगानिस्तान या मिडिल ईस्ट का पूरा क्षेत्र, ताइवान वाला जो समुद्र का इलाका है और ताइवान वाला क्षेत्र, तो ये सब क्षेत्र जो हैं ये बहुत ही सेंसिटिव एरियाज हैं। और मंगल पर चूंकि राहु का, केतु का प्रभाव पूरी तरह से बना हुआ है और मंगल युद्ध के कारक ग्रह हैं, तो अपने आप युद्ध की परिस्थितियों का निर्माण आपको धीरे धीरे होता हुआ अब दिखाई देगा। और इस समय पर मंगल को आपको स्पेशली देखना है, शुक्र को आपको स्पेशली देखना है। जो ज्योतिष के हमारे
सीखने वाले मित्र हैं वो समझें इस बात को कि ग्रह जितना स्वयं नहीं प्रभाव डालते उतना जिस राशि में जिस नक्षत्र में बैठते हैं उनके स्वामियों के अनुसार प्रभाव डालते हैं। तो अब जब राहु शुक्र की राशि से मंगल की राशि में जा रहे हैं तो इन ग्रहों के द्वारा प्रभाव डालेंगे, यानी कि मंगल पर अब राहु का प्रभाव बढ़ता जाएगा दिन पर दिन। और ये मंगल, इस मंगल की चाल को हमको ध्यान से देखना पड़ेगा, किस तरह से वो युद्ध की तरफ ले जाएगा। पहले तो 16 जनवरी को मंगल 16 जनवरी 2022 को धनु राशि में संचरण करेंगे, लेकिन असली जो पॉइंट होगा, जो कि युद्ध को भड़काने वाला जो समय आएगा, वो 28 फरवरी 2022 या उससे लगभग 7-8 दिन पहले का जो समय है, 21 फरवरी 2022 से आप नोट कर लीजिए। वहाँ से लेके मंगल जो है वो 8 अप्रैल 2022 तक शनि के साथ रहेंगे और मंगल और शनि का ग्रह युद्ध होगा मकर राशि में। और मकर राशि में जो ग्रह युद्ध होगा वो बहुत ही भीषण और भयंकर होगा। वो ग्रह युद्ध कहीं कहीं गृह युद्ध की परिस्थितियां भी पैदा करेगा किन्हीं किन्हीं देशों में, और कुछ देशों के बीच युद्ध की परिस्थितियों का भी निर्माण करेगा, क्योंकि मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं और शनि मकर राशि में अपना खुद का उनका घर है, स्वग्रही होते हैं। दोनों ही मजबूत परिस्थितियों में दोनों ही ग्रह रहेंगे और धीरे धीरे फिर शनि की डिग्री बढ़ते बढ़ते वो मकर से कुंभ की ओर अग्रसर हो जाएंगे अप्रैल में। और इसका मतलब है कि शनि की ही इसमें हार होती दिखती है मुझे। तो शनि से संबंधित जो देश हैं, यानी कि पश्चिम के देश, उनकी कहीं ना कहीं हार होती हुई हमें दिखाई देती है। और मंगल जो कि दक्षिण दिशा के कारक ग्रह हैं, उधर से संबंधित जो भी देश हैं उनकी विजय की पताका फहरेगी। और ये जो युद्ध होगा ये दक्षिण और पश्चिम के किन्हीं देशों में हो सकता है। इस बात की काफ़ी व्यापक संभावना है। तो दोस्तों, ये जो खिसकता हुआ काल सर्प दोष है, इससे वैसे तो हम सभी राशि वालों को, सभी लग्न वालों को बचकर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी भी इस काल सर्प दोष की चपेट में होगा, आपकी लग्न का स्वामी भी इस काल सर्प दोष की चपेट में होगा, और उसकी वजह से आपका भी ध्रुवीकरण हो जाएगा। जो ये मेष राशि और तुला राशि की तरफ आप भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आपकी भी कुंडली में जहाँ पर ये राशियाँ बैठती हैं वो भाव आपके जीवन में बड़ा प्रभाव डालेंगे। इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आप कन्या लग्न या कन्या राशि के हैं, तो आपके लिए मेष तो अष्टम स्थान में पड़ गया, तुला पड़ गई दूसरे भाव में। अष्टम स्थान तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में संकट पैदा करता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ दिलाता है, बुजुर्गों की तबीयत खराब करता है। तो इस तरह का प्रभाव आपके ऊपर हो सकता है। धन कहीं से अचानक आ सकता है। तो इस तरह से आपको इस काल सर्पदोष को देखना होगा। और आपके जीवन में अप्रैल तक का समय अब इस काल सर्पदोष के हिसाब से चलने वाला है। अलग अलग राशियों के पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी बात मैं नहीं करूँगा, बस मैं ये बताने आया हूँ आपको कि ये जो समय कल से शुरू हो रहा है, यानी कि 6 दिसंबर से, वहाँ से लेके 25 अप्रैल तक इस काल सर्पदोष के कारण आपको जो मैंने बताया दुनिया में उस तरह की परिस्थितियों का निर्माण, एक तरह की अस्थिरता का निर्माण होगा,
युद्धजनक परिस्थितियों का निर्माण होगा। इसलिए शेयर मार्केट वगैरह में जो लोग इन्वेस्टेड हैं वो बहुत सावधानी से आप लोग इन्वेस्टमेंट करें, फूक फूक के कदम रखें। विशेष करके जो मैंने फरवरी का टाइम बताया है, फरवरी मध्य से लेकर के अप्रैल अंत तक, ये जो समय है, इस समय पर निश्चित रूप से परिस्थितियां सामान्य नहीं रहेंगी, असामान्य परिस्थितियों का निर्माण होगा उस समय। और शेयर मार्केट के लिए हालांकि हम तो अभी से ही आपको एडवाइस करते हैं कि आप बहुत सावधानी से रहें। करेक्शंस, बड़े बड़े करेक्शंस आने का खतरा है, बड़े बड़े करेक्शंस आएंगे। बहुत सी ऐसी कंपनियां, जब राहु और केतु राशि बदलते हैं तो कुछ कंपनियां डूब जाती हैं, कुछ कंपनियां बहुत अच्छा करती हैं, क्योंकि हर कंपनी का कोई ना कोई प्रमुख ग्रह, प्रमुख राशि होती है। तो ये परिवर्तन का समय होता है दोस्तों। और जैसा मैंने बताया, ये सरकता हुआ काल सर्प दोष है और ये खींच के परिस्थितियों का निर्माण कर ही देगा। और इसलिए आप लोग इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करिएगा। अपना ध्यान रखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए। उपाय की बात मैंने बोली थी, वो ज़रूर बताना चाहूँगा। जो हमारे इन 4 राशियों वाले जातक हैं, 4 लग्नों वाले जातक हैं, यानी कि मेष, वृषभ, तुला, वृश्चिक, इन लोगों को 3 बड़े बड़े उपाय काल सर्प दोष शांति के बताता हूँ, नोट कर लीजिए। शनिवार को चांदी का सर्प का जोड़ा, छोटे छोटे सर्प का जोड़ा आप खरीद लीजिए, उसको बहते हुए पानी में विसर्जित कर दीजिए। अगर बहता हुआ पानी आपके शहर, आपके गांव में है, शनिवार के दिन या अमावस्या के दिन आपको करना है। अगर बहता हुआ पानी नहीं है तो भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर उसको चढ़ा दीजिए। पहला उपाय ये है। दूसरा उपाय, अमावस्या के दिन तांबे के सर्प की स्थापना, अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष भी है तो तांबे के सर्प की स्थापना आप शनिवार या अमावस्या के दिन शिवलिंग पर करें, पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ। ये दूसरा उपाय है। तीसरा उपाय है, राहु और केतु के मंत्रों का जाप स्वयं करें, कम से कम 18,000 बार। 18,000 बार राहु का, 17,000 बार केतु का, या किसी योग्य पंडित से करवाएं। ये अनुष्ठान भी आपको जरूर कर लेना चाहिए। विशेष रूप से यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या आपकी राहु केतु किसी ग्रह की दशा चल रही है, राहु में केतु चल रहा है, तब तो अवश्य कराना ही चाहिए। तो ये जो समय है दोस्तों, बहुत अच्छे से निकालिए और खुश रहिए। नमस्कार।